रेडी स्टार्ट। आज हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, यानी भाजकता के नियम। यानी किस वह संख्या किससे विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या डिजिट लिखी है, कोई संख्या किससे विभाज्य होगी। जैसे दो से आप देखते हैं, शुरू से पहले दो से विभाजित होने के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट सम इन द सेंस 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब कोई संख्या जैसे इतनी लिखी 3, 4, 8, ये है ना यूनिट डिजिट 8 है ना, तो ये 8 है तो दो सम भी है, यूनिट डिजिट भी है, यूनिट सम भी है और सम है, दो सम है और ये दो से विभाजित भी है। 8 है ना दो से विभाजित, ये विभाजित है यानी दो से। जैसे 4, 5 ना 8, ये भी यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट संख्या है, कोई भी संख्या होगी दो से विभाजित होगी। अब आते हैं 3 के विभाजित। ये किसी यदि किसी इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह 3 से अवश्य पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे लिख दिया अपन ने 5, 6, 7 लिख दिया। इनको हमने जोड़ा यानी 5 + 6 + 7 कितना हुआ 18। 18 को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना हुआ 6 टाइम गए। यानी ये यदि डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 1, 2, 3, ये लिया अपन ने, इनको जोड़ा कितना हुआ 1 + 2 + 3 बराबर कितना हुआ 6। यानी 6 से ये 6, ये इनके योग यानी अलग अलग संख्याओं का योग करके लिखते हैं। यदि 6 से विभाजित है तो वह 6 से विभाजित होगा, ठीक है, ये 2 बार गए यानी 6 से विभाजित है। अब 4 संख्या में लास्ट के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या 4 से या 4 से विभाजित होते हों, विभाजित हों तो वह 4 से पूर्णतः कट जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब संख्या लेते हैं, जैसे 600 देख लेते हैं, 00 वाली बात आई ना, पहले 600 देख लेते हैं या 100 देख लो या 200 देख लो, कोई भी देख लो, 00 है लास्ट में, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित हो जाएगी तो कितना इसका 150 आएगा, इसका तो 25 पता। अब देखो, अब देखते हैं 4 से विभाजित। जैसे देख लिया कोई संख्या लिखा 84, 84 तो किसी का डिविजिबल है ना, ये कैश का है ना, ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या हो जाएगी। जैसे कोई लिख दिया 8, 9, 5, 6, 7, 8, 4, 8 लिख लो, ठीक है। लास्ट डिजिट तो 2 अंक देख लिया। यदि ये अंक यदि 4 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आते हैं 6 से विभाजित होने के। 6 से क्या है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से, तो वह 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे लिख दिया
1 4 4। अब देखा पहले दो का नियम लगाए। दो का नियम क्या होता है, जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट है, सम हुई, सम है, ठीक है, और सम तो है, 2 से विभाजित, अब 3 से विभाजित होने का यदि इनका योग इन द सेंस 1 + 4 + 4 बराबर कितना हुआ 9। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या उठाते हैं 1 8 9, ये उठा ली। अब ये तो 6 से विभाजित हो नहीं सकती, अब इसको नहीं 1 5 6 इसके लिख लो 1 5 6 है, ठीक है। 1 5 6 लिखने का इसको जोड़ा अपन ने 1 + 5 + 6 के बराबर कितना हुआ 12। ये 12 किससे 3 के विभाजित है, ये 2 6 है ना, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट इन द सेंस सम, ये 2 से विभाजित है तो 6 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 9 से विभाजित होने का, 9 से क्या है, ठीक। 9 से विभाजित होने का नियम है, यदि इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभक्त है, यदि 9 से विभक्त है, 9 से भाग चला जाएगा तो वह 9 से विभाजित होगी। जैसे 5 6 7 लिया, इनको जोड़ा कितना हुआ 18, 5 से 6 प्लस इसके जोड़ा ना 5 6 + 7 कितना हुआ 18। 18 यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्ण 9 से विभाजित होगी। 2 बार गए 9 से विभाजित। एग्जाम्पल और देख लो 7 3 4 4, इसको देखा पहले 7 3 4 4। अब इनको जोड़ा कितना हुआ 4 4 8 8 3 11 18 हुआ। इसको फिर 9 से विभाजित किया कितना आया 2 गए, ये भी संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में 5 से विभाजित का नियम, ठीक है। यदि अंकों के मतलब कोई भी यदि संख्या में के अंतिम अंक या 5 हो या 0 हो तो वह पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, सिंपल है। जैसे 50 लिख दिया या 55 लिख दो, है ना, 0 भी है और 5 भी लास्ट डिजिट अंतिम अंक है। अंतिम अंक इन द सेंस यूनिट, इकाई अंक, ठीक है। या तो फिर 6 5 5 3 0 ये लिख दो, 0 होना चाहिए, या फिर 5 लिख दो, 5 5 6 3 5 ये लिख दो, ये भी 5 ही यूनिट डिजिट, ये 5 है या तो 0 है, 5 से विभक्त हो जाएगी। अब देखते हैं 8 से। 8 विभक्त होने का नियम है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक ये तो 3 0 हो, 3 0 या अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों तो वह पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 1000 पहले देखते हैं 0 वाला, 1000 लिया, अंतिम 3 अंक 0 है ना, तो 8 का भाग दे कितना आया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, करिए 4, 8 45, 125 का है। यदि ये भी देखते हैं, ये हो गया अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 इन द सेंस 216 लिख लिया, 216 हो गया ना,
अब देखते हैं 8 से 8 का भाग दिया कितने बार गया, 2 बार गया, कितनी आई 6 कैरी आई, 6 5 कैरी नहीं आई, 5 बचल हासिल। 6 का भाग दिया कितना हुआ 8 36 56, कट जाएगा ये पूरा। एक देख लेते 512, ये है ना। 5 का भाग 8 का भाग दिया इसमें कितना गया, यानी 6 बार गया, 4 बचा, यानी सॉरी 3 बचा, और कितना बचा 2 बचा, 8 चौको 32, पूरा डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। अब आते हैं 10 का, ठीक है। अब 10 का देखते हैं। यदि संख्याओं के अंतिम अंक, ये तो सिंपल है, अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से पूर्णता कट जाएगी, ठीक है। जैसे 100 है, 110 है, 1000 इतना है, कोई भी संख्या लिख दे, 0 है लास्ट में तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 का विभाजित का नियम। 7 का विभाजित का नियम, ठीक है। ये क्या है 7 में, यदि लगातार 6 नंबर, 6 डिजिट, 6 अंक सेम है, सेम इन द सेंस, या अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्याओं में घटा देने से अब बची हुई संख्या संख्या 7 से विभक्त होती है तो वह पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। यदि बची हुई संख्या, देखो पहले 6 अंक लगातार देख लो, जैसे 2 2 है, 3 3 6 हो गए लगातार, कोई भी संख्या हो, 2 2 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, या 6 6 हो, कोई भी संख्या हो लगातार हो, 6 डिजिट, 3 3 6, तो 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब आया ये वाला अंतिम अंक को, जैसे लिख दिया हमने, कितना लिख दिया 289 लिख दिया, 189 लिख दो, लिख दिया। अंतिम अंक क्या कहलाया, अंतिम अंक 9 कहलाया ना, अंतिम अंक 9, अंतिम अंक 9 कहलाने का मतलब है इसको, ये लास्ट यूनिट डिजिट हो गए, इसको हमने दोगुना किया, 9 को दोगुना किया, 18 आया, हम 18 को ये वाली संख्या से विभाजित किया, घटाया, तो कितना बचा 0, यदि 0 बच रहा ना, हाँ, तो यह है पूर्णतः 7 से विभाजित होगी, ये पूर्णतः 7 से कट जाएगी। एक संख्या लेते हैं 343, ठीक है। इसको हमने, इसके यूनिट डिजिट का क्या किया हमने, दोगुना किया, कितना आया 6, 6 लिखा यहाँ, घटा दिया कितना है 28। ये वाली बची हुई संख्या है, यदि हमारी 7 से डिविजिबल है, बची हुई संख्या है 7 चौक 28, पूरा कट जा रहा, तो वह 7 का डिविजिबल 7 से विभक्त होगी। अब आते हैं 11 पे, 11 पे, ठीक है। देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। यदि
सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 हो या 11 तो वह पूर्णतया ये 11 से विभक्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं, एक संख्या उठाते हैं। 9 3 8 2 4 5। अब देखते हैं, पहले विषम स्थान देते हैं। 1 3 5 विषम स्थान हो गया, इनको जोड़ा। अब सम स्थान को अलग से जोड़ा, इनको ये विषम सम प्लेस वाले हो गए, और ये विषम स्थान वाले हो गए। 5 + 2 + 3 जोड़ा कितना हुआ? अब जोड़ते हैं, इसको जोड़ा अलग लिखा, इसको अलग लिखा। 4 + 8 प्लस कितना हुआ? 9। ठीक है, इनको अलग लिखा, घटा दिए, कितना आया? 5 10। ये कितना आया? 8 4 12, 12 9 21। 21 में कोई भी आगे पाछे घटा दो, माइनस है कोई दिक्कत नहीं पड़ता, वो तो देखना है अपन को। कितना आया? 11। वही लिखा ना, ये तो 0 हो या ये तो 0 हो या तो 11 हो, तो कट जाएगी 11 संख्या। एक संख्या और देखते हैं। 2 3 6 9 0 6 9 2 3 एक 7 और यहाँ। ठीक है, इतना लिख दिया अपन। अब देखा विषम, पहले सम स्थान को जोड़ा, सम स्थान 2 7 6 + 2, इनको जोड़ा। 6 + 7 + 6 + 2। ठीक है, अब विषम प्लेस वालों को जोड़ा। 3, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9 + 0 + 9 0 फिर 9 + 3, इनको जोड़ा, कितना हुआ? 6 6 12, 12 2 14 7 21। इनको कितना हुआ? 9 9 18 + 3 21। ये तो 0 आ गए, ये तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 से विभक्त है। ठीक है।